खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बैठक ली। जी हां, नियोजित शिक्षकों को लेकर उन्होंने अहम बैठक बुलाई, जिसका उद्देश्य है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली की सभी खींचतान को दूर किया जाए। इस बैठक से नियोजित शिक्षकों को उम्मीद जगी है। उम्मीद है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। वहीं मीटिंग से बाहर आए नेताओं ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी एग्जाम से भी राहत मिल सकती है। हालांकि राज्यकर्मी और बीपीएससी एग्जाम से छूट वाली खबर पर मोहर नहीं लगी है। वहीं इस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षक संघ इनके झांसे में नहीं आने वाले। नियोजित शिक्षकों की बन गई बात, नई बहाली की हो गई बाधाएं दूर। शिक्षकों पर सीएम के मंथन में क्या निकला? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर अहम बैठक की। शिक्षक बहाली में बाहरी की एंट्री से लेकर कई दूसरी बाधाओं को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक की अहमियत को समझते हुए मीटिंग से कुछ देर पहले ही दिल्ली से पटना पहुंचे और बैठक में शामिल हुए। वहीं बिहार के भावी शिक्षकों की बहाली से जुड़ी समस्याओं को लेकर बुलाई गई इस बैठक में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी शामिल हुए। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद रहे। महागठबंधन के नेता भी इस बैठक में शामिल रहे। हम लोगों ने शिक्षा और शिक्षा जगत से, शिक्षक और शिक्षक जगत से जितने भी बिंदु हो सकते हैं उन पे व्यक्तिगत तौर पे हर लोगों ने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात रखी और बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में सारी बातें सुनी गई। जाहिर सी बात है, इसके बाद अब जो है अधिकारियों के साथ जो बात हो, अधिकारियों के साथ क्या नियम होगा, कानून क्या होगा, कैसे होगा, उन सब पर वो लोग बात करेंगे। तो अपनी समीक्षा बैठक बुलाए हुए हैं, हम लोग की बात सुन के तब इसको फाइनल मानने की क्या करेंगे तो वो बताएंगे। हम लोग जिस ढंग से बात किए हैं और आश्वासन दिए हैं कि हम समीक्षा करके हम शिक्षकों के हित में निर्णय लेंगे, तो बिल्कुल हम लोग वहाँ से संतुष्ट होकर निकले हैं। बीजेपी किस मुंह से यह बोलती है? जो वेतन मद का पैसा है समग्र शिक्षा योजना में, जो केंद्र सरकार को 60% देना है बिहार को पैसा, बिहार के शिक्षकों का, वो भी पैसा 4 महीने से केंद्र की सरकार बिहार को नहीं दे रही है। और बिहार सरकार राज्य और केंद्रांश दोनों मिलकर बिहार के शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार को कि महागठबंधन दलों के नेताओं को उन्होंने बैठक बुलाई है और जो शिक्षकों की मांग है उस पर उन्होंने मंथन किया है। और 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पर छोड़ दीजिए, बेहतर बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए हम ठोस कदम उठाएंगे और कैसे इन शिक्षकों की राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, महागठबंधन के नेताओं को उन्होंने आश्वस्त किया है। राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी में सदन के अंदर सदन के बाहर पुरजोर तरीके से मनवाने के लिए इनको मजबूर किया गया। फिर भी अभी ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार के सभी शिक्षकों को मालूम है कि इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, इनको देना ही होगा। अगर वही कर्मचारी, वही शिक्षक जब अपने मांगों को लेकर के जब बिहार के धरती पर अनशन करता है, धरना करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसके ऊपर लाठी चलवाई जाती है, पैर हाथ तोड़वाया जाता है। आज कौन से ऐसी मजबूरी आ गई? ये भारतीय जनता पार्टी का श्रेय जाता है और भारतीय जनता पार्टी के बातों को आपको मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के, वो किसान हो, दलित हो, शिक्षक हो, नौजवान हो, हर समाज के लोगों को रोड पे मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बैठक क्यों बुलाई, ये भी समझ लीजिए। दरअसल नियोजित शिक्षकों की कई मांग है। मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, बहाली के लिए किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं ली जाए, बिहार में पुरानी डोमिसाइल नीति लागू हो, सिर्फ बिहारियों को बीपीएससी की बहाली में जगह दी जाए, शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिले। हैरानी की बात है कि शिक्षकों की समस्या को लेकर बैठक में शिक्षक संघों को ही नहीं बुलाया गया, जिससे शिक्षक संघों में नाराजगी है।
हमारा ये कहना है कि मुझे लगता है कि सब नेताओं को बुलाकर जो है, गठबंधन के नेता को बुलाकर एक तालमेल बैठाने का प्रयास चल रहा है कि शिक्षकों से जो वादे हमने किए हैं उस वादा को कैसे इधर पूरा करें या नहीं पूरा करना है तो हम उसको कैसे मतलब कि भ्रम में रखें। और मुझे लगता है कि यदि भ्रम में सरकार शिक्षकों को रखेगी या सरकार राजकर्मी का दर्जा नहीं देगी तो एक हम लोग जो है फिर से इसके लिए विचार करेंगे और शिक्षकों के हित में हम काम करेंगे। देखिए, लंबे समय से ये मांग चलती आ रही है। आपको याद होगा कि कोरोना में 78 शिक्षक मारे गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री वार्ता के लिए भी तैयार नहीं हुए थे। ये पहली बार भाजपा के विजय कुमार सहित हमारे साथी शहीद हुए और उसके चलते ये प्रेशर में आए, दबाव में आए, हाउस में इनको बोलना पड़ा कि हम जो है इस पर वार्ता करेंगे। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। नियोजित शिक्षकों के सामने बीपीएससी की परीक्षा सबसे बड़ी समस्या है। वहीं बाहरी की एंट्री से परीक्षा और टफ हो गई है, जिससे न सिर्फ नियोजित शिक्षक नाराज हैं बल्कि शिक्षक अभ्यर्थियों में भी आक्रोश है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। वहीं तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या वाकई बैठक से बात बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ शिक्षा को लेकर, शिक्षक को लेकर आप बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर शिक्षक संघ से ही यहां पर दूरी बनती हुई दिखाई दी है। उनको नहीं बुलाया गया इस बैठक में, जिसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई थी। देखिए प्रीति, इस बाबत हमने सवाल किया था और सरकार का ये कहना था कि चूंकि शिक्षकों की जो बातें हैं वो बातें तो पब्लिक डेमोन में है और साथ ही साथ उन्होंने ज्ञापन भी दे रखा है, तो जो भी बातें हैं वो सामने में है, उसमें कुछ हिडन नहीं है कि इनकी क्या मांग है या किस बात को लेकर वो विरोध या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए उनसे बात करने का ऐसा कोई समझौता या कोई ऐसी बात तो थी नहीं जिसमें कि उन्हें निमंत्रण दिया जाए। रह गई बात जहां पे उनकी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना है और फिर उसमें सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो सकारात्मक है, ऐसा इस बैठक के बाद बताया गया। चूंकि जो लेफ्ट के सदस्य थे उनके तेवर काफ़ी तीखे थे, जब मानसून सत्र चल रहा था तब भी इस बात की वकालत वो लगातार कर रहे थे। और दूसरी ओर सरकार की ओर से मानसून सत्र में ही, विधानसभा में ही आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से कि ये सारी कवायद जो है वो हो जाती है, उसके बाद स्थिर होकर और बैठक की जाएगी और बैठक करने के बाद फिर एक नतीजा बीच का निकाला जाएगा जिससे कि राहत मिले और जो कुछ मांग है वो फुलफिल हो। तो इस बाबत यहाँ पे बैठक हुई है। बैठक में सरकार के जो अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव से लेकर और बिहार सरकार के मुख्य सचिव तक इस बैठक में शामिल हुए और इसके अलावा तमाम महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके विधायक दल के प्रतिनिधि और साथ ही साथ विधान परिषद में जो शिक्षक क्षेत्र से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। बीजेपी ये आरोप लगातार लगा रही है सरकार की मंशा ठीक नहीं है, लिहाजा वो इन बातों को लीपापोती करने को लेकर अपने लोगों के बीच में बैठक की है। सरकार का ये कहना है कि वो बेहद गंभीर है इस मसले को लेकर और एक सकारात्मक निदान चाहती है और जो बैठक के बाद जो बातें हुई है उसके अनुसार लगभग सब कुछ तय हो गया है। अब रह गई बात शिक्षक संघ की और शिक्षकों की। वो ज़्यादातर संघ जो है इस बात को लेकर कल जो बैठक हुई उससे भरोसा जताया है। हालांकि कुछ शिक्षक संघों ने एक अल्टीमेटम के तौर पे भी कहा है कि 15 अगस्त तक इसकी घोषणा नहीं होती है तो फिर आगे की रणनीति वो तय करेंगे अपनी आवाज़ को तेज़ करने को लेकर। तो बहरहाल ये जो मुद्दा मसला है इस पर बैठक भी हुई जिसका अंदर से जो चाहे वो तमाम सारे जो लेफ्ट के जो तीखे स्वर के लोग थे वो प्रतिनिधि हों या फिर कांग्रेस के या फिर तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, उनकी ओर से ये कहा गया कि एक सकारात्मक बातें हुई है और रिस्पांस भी जो है वो बेहद सकारात्मक, जब बातों को रखा गया तमाम, चाहे वो राज्यकर्मी के दर्जा की बात हो या दूसरी बात हो, परीक्षा देने न देने की बात हो, इन पर बेहद सकारात्मक रुख रहा है और बहुत जल्द इसके परिणाम जो है बढ़िया वो सामने आएंगे।
तो अब इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति एक बार फिर से तेज है और बीजेपी इस मसले को लेकर भी सरकार को घेरने और निशाना साधने में जुटी है, जबकि घटक दल जो है वो इस मामले में आश्वस्त होकर और शिक्षकों के हित की बात कहते हुए उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं। तो अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा प्रकरण जो है वो मूर्त रूप लेता है और क्या कुछ तब्दीलियां होती हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर एक कैबिनेट की बैठक में उससे पूरा जो मसला मामला है सामने रखकर उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन बहरहाल इस पे राजनीति अभी तेज है। प्रीति। बिल्कुल रजनीश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शिक्षकों को भी पूरी उम्मीद है कि इस बैठक के बाद उनकी बात बनती हुई नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 508 रेलवे